ओके सो अस्सलाम वालेकुम अगेन। जैसा कि हमने अभी बात की है कि हम आज डिसीजन ट्री को डिस्कस करेंगे और इसी की फर्दर एडवांसमेंट है रैंडम फॉरेस्ट। तो इन दोनों को हम आज देखेंगे और कल हम KNN और कुछ जो मेट्रिक्स होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि मशीन लर्निंग का मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म किया है या उसकी क्या वर्थ है कि वो किस काबिल है हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल। वो कुछ मेट्रिक्स होते हैं जिसके बेस पर हम उसे जज करते हैं, वो हम कल देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी बेसिक कुछ लाइब्रेरीज हैं पांडास के, ये हमने पहले भी यूज़ की हुई हैं। इनमें से आई थिंक जो नई चीज़ है वो यही है कि हम डिसीजन ट्री का इस चीज़ को इंपोर्ट करेंगे जिससे हम मॉडल ट्रेन करेंगे। अच्छा, मॉडल ट्रेनिंग का कोड जो है वो एक्चुअली कुछ 2-4 लाइन का है। हम अगर डायरेक्ट कोड पर अच्छा, चैट में क्वेश्चन है मैम इकरा का कि आई एम न्यू हेयर, शुड आई कंटिन्यू और वेट फॉर द नेक्स्ट पेज। ओके, सो मैम हमने जो अभी तक कवर किया है वो हमने पाइथन फंडामेंटल्स और बेसिक ML को कवर किया है, वो आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख लें। और अभी हमने आज जो है ना एक्चुअल मशीन लर्निंग कैसे मॉडल ट्रेन करना है वो हमने आज से स्टार्ट किया है। तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लें और साथ साथ इसको भी कंटिन्यू कर लें। अच्छा, तो बात ये थी कि अगर हम डायरेक्ट मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करें ना तो वो 3 से 4 लाइन का कोड होता है मैक्सिमम मशीन लर्निंग का। तो वो उसको समझने के लिए आपको उसकी इंट्यूशन का पता होना चाहिए, यानी कि वो मॉडल एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो हम उसको देखेंगे एंड पर, हम वो 2-3 लाइन का जो कोड होगा ना हम उसको रन करेंगे, उसके पैरामीटर को देख लेंगे। बाकी उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती। मेन चीज़ समझना होता है कि मॉडल एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। ये हमने इसको मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये हमने अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। इसमें डिसीजन ट्री, क्लासीफायर, SK-learn, साइकिल-लर्न हम यूज़ करते हैं जहाँ पर सारी मशीन लर्निंग के मॉडल्स पड़े होते हैं। उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट, साइकिल-लर्न जो SK-learn डॉट इंसैम्बल में पड़ा होता है। और नेबर्स के अंदर ये इनके एक्चुअली मेन क्लासेस होती हैं और उसमें सब जो है ना वो क्लासेस ये होती हैं। लास्ट जो हमने पढ़ा था, हमने सबसे पहले देखा था कि हम अपने डाटा को प्री प्रोसेस कैसे करेंगे और उसको इस काबिल कैसे बनाएंगे कि वो हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दे सकें, यानी कि उसे इतना अच्छा बनाएं कि हमारा रिजल्ट्स अच्छे आ जाए मशीन लर्निंग मॉडल के। तो हमने ये एक पाइपलाइन बनाई थी, इसको हमने पूरी डिटेल में 2-3 दिन लगा के कवर किया था। तो अब हम इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको मैंने सिंपलीफाइड फॉर्म में यहाँ लिख लिया है कि हम डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं और वो सारे स्टेप्स जो हमने एक एक करके देखे थे वो हम इधर एक साथ ही रन कर लेते हैं। हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल्स टोटल, हमारे पास 891 रोज थी, यानी कि सैंपल्स थे डाटा के। और अब हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग को अलहदा कर लिया है। ट्रेनिंग हमारे पास आ गई 80%, आई थिंक हमने कितने का, हाँ 80% का हमने ट्रेनिंग सेट रखा है और टेस्टिंग हमने 20% डाटा अलहदा रखा है जिसको हम ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने के बाद इस पर टेस्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि एक्चुअल डिसीजन ट्री है क्या। इससे इसके वर्ड से ही आपको दो चीजें कवर हो रही होंगी। एक है डिसीजन और दूसरा है ट्री। ट्री तो आपको पता होगा कि वो एक दरख्त होता है, उसके कुछ शाखें होती हैं, लीव्स होते हैं उसके, ठीक है। लेकिन इधर जो हम पढ़ते हैं वो होती है एक्चुअल में इस फॉर्म में कि आपके पास एक नोड होती है, रूट नोड, यानी कि आप जो इस तरह की आप, एक मिनट, जो एक्चुअल वर्ड में आपकी ट्री होती है ना, ये आपकी रूट होती है और यहाँ से इसके लीव्स और ये इस तरह करके निकल रहे होते हैं। तो जो एक इस कंप्यूटर की लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं कि हमारी रूट नोड सबसे ऊपर होती है, ठीक है। फिर उधर से जो है पाथ निकलते हैं, ठीक है। इधर से सब पाथ भी निकल जाते हैं और वो हर एक एक डिसीजन पड़ा होता है, नोड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इधर से हम इस तरह करके हमारे पास एक डिसीजन, एक ट्री बनती है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको ऐसे कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये ट्री की हमें समझ आ गई कि ट्री कैसे, इसके मल्टीपल नोड्स भी होती है, ये नहीं कि इसके दो ही हो सकते हैं, इसके तीन भी निकल सकती हैं, ठीक है।
ये हमने ट्री देख ली, और डिसीजन क्या है कि उस ट्री की नोड पे, हर एक नोड पे एक डिसीजन होगा कि अगर तो ये डिसीजन, लेट्स से कि हम अगर देखें कि डिसीजन, एक डिसीजन का क्या रिजल्ट होता है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, यस है या नो है। अगर यस होगा तो वो इस साइड पे चला जाएगा, अगर नो होगा तो वो, ये कौन सा नो बन गया, अच्छा अगर नो होगा वो इस साइड पे चला जाएगा। फिर हर अगली नोड पे एक और डिसीजन होगा, ठीक है, वो फिर उसका डिसीजन की बेस पर वो इस साइड पर मूव करेगा। ये हमने सिंपल एक देख लिया कि एक ट्री क्या है और उसको डिसीजन ट्री हम क्यों कहते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हम एक 20 क्वेश्चन की गेम खेलें, और जिस हर नोड पे जो हम एक क्वेश्चन पूछें इससे कि ये जो इंस्टेंट है, पर्टिकुलर इंस्टेंट है, या ये कुछ भी एक जो क्वेश्चन है, उसको हम पूछ लें कि इज इट एन एनिमल। अगर वो कहे कि एनिमल यस है तो हम उसे इस साइड पे ले जाएं, नो है तो इस साइड पे ले जाएं। उसको हम पूछ लें कि जिस तरह हम प्रोडिक्ट ही करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, हम सबसे पहले उसको पूछ लें पहली नोड पे, ये कोई एनिमल है। अगर वो कहते हैं यस तो हम उसे एक साइड पे ले जाएं, यानी कि ये इस साइड पे यस है, इस साइड पे, इस साइड पे नो है, ठीक है। तो जब इस साइड पे जाएंगे तो फिर हम उससे पूछेंगे क्वेश्चन के इट हैज़ 4 लेग्स, तो फिर इधर से दो आगे नोड्स निकल सकती हैं। इसको हम ऐसे करते हैं, ज़्यादा बेहतर करने के लिए। अच्छा यार, ये मेरी डिज़ाइन जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस पे आपने नहीं जाना। ओके, तो हमने इस पे हमने एक और क्वेश्चन से पूछा, इट डज इट हैज़ 4 लेग्स। तो फिर अगर वो कह रहा है कि यस तो हम इस साइड पे चले जाएंगे, अगर वो नो कह रहा है तो हम इस साइड पे चलेंगे। ये एक सिंपल सी इंट्यूशन है। फिर हम उससे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैन इट फ्लाई। अगर वो फ्लाई नहीं कर सकता तो हम इस साइड पे चलेंगे, अगर नहीं कर रहा फ्लाई तो हम उसे कह देंगे अच्छा फिर ये डॉग है, ठीक है। तो वो डॉग फ्लाई नहीं करता। ये एक डिसीजन, हर एक नोड के बाद, हर एक डिसीजन के बाद हम मोर क्लियर होते गए हैं। पहले ऊपर हम क्लियर नहीं थे, इज इट एन एनिमल, इससे डायरेक्ट हम डॉग पे नहीं जा सकते थे क्योंकि उसमें और भी केसेस आ सकते थे। अगर इधर से आकर ही वो यस पे चले जाए, ये फ्लाई करता है, तो हम किसी और एनिमल की तरफ जाते। तो इसको हम ना, अच्छा ये हमारे पास जो टाइटैनिक है ना, उसकी भी एक एग्जांपल इस सेंस में है कि अगर हम देखें कि हमारे पैसेंजर है कि या मेल थे पैसेंजर या फीमेल थे, ठीक है, जो हमने लास्ट हमने अपना डाटा सेट देखा था, उस पे हम पूछ सकते हैं कि पहली नोड पे कि ये पैसेंजर फीमेल है। अगर यस है तो हम उसको एक साइड पे ले जाएंगे। उसको नो का मतलब क्या होगा, अगर ये जो पैसेंजर हमारा फीमेल है, फीमेल नहीं है, तो उसका मतलब अल्टीमेटली वो मेल होगा, तो हम दूसरी साइड पे चले जाएं। अगर यस है तो हम कह देंगे ये लाइकली सर्वाइव्ड है। ये सारी कैलकुलेशन हम क्यों डायरेक्ट कह देंगे, ये हम डिटेल में देखेंगे। अगर वो नो कह देगा तो फिर हम पूछेंगे कि नेक्स्ट क्लास, यानी कि यस वाली साइड पे तो हमने कह दिया कि वो सरवाइव कर गया। अगर वो नो कह देता है तो हम उससे पूछेंगे कि उसकी क्लास कौन सी थी, यानी कि वो किस क्लास में ट्रेवल कर रहे थे। वो कह रहे फर्स्ट क्लास में, यानी कि मेल वाली साइड पे आ जाएगा, मेल वाली साइड पे आकर वो कह देगा फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, तो फिर वो कह देंगे अगर वो फर्स्ट क्लास में थे तो इसका मतलब सर्वाइव कर गए। तो अगर वो नो वाली साइड पे जाएगा तो इसका मतलब सर्वाइव नहीं किए। तो इस तरह हम एंड वाली नोट जो होगी ना वो प्रिडिक्ट करेगी वो सर्वाइव किए हैं कि नोट सर्वाइव किए हैं, क्योंकि हमारी जो जो टारगेट क्लास थी, जो हमने एक्चुअल में प्रेडिक्ट करना था, वो था सरवाइव या नॉट सरवाइव, ठीक है। अभी ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट नज़र आ रहा होगा। हम जैसे जैसे इस चीज़ को देखेंगे आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये हमने देख लिया कि इसके कुछ की टर्म्स होती हैं। एक रूट नोड होती है जो सबसे ऊपर होती है, सबसे फर्स्ट नोड को हम रूट नोड कहते हैं, ठीक है। एक ही रूट नोड होती है हर एक ट्री के अंदर। जिस तरह हम एक्चुअल ट्री एक बनाते हैं तो उसकी जो नीचे जमीन के अंदर रूट होती है वो एक ही होती है। इंटरनल नोड्स को हम कह देते जो उस ट्री रूट नोड के अलावा जो नोड्स होती हैं उसको हम कहते हैं रूट नोड, इंटरनल नोड। ये रूट नोड होगी, ये ओके। तो हम अगर इधर देखें, ये हमारे पास रूट नोड है। और लीफ नोड किसको कहते हैं, जो कि एंड वाली नोड हो। हर ट्री की जिस साइड पे चले जाएं, जो आपको
एंड वाली नोड नजर आ जाए ना, जिसके आगे और कोई नोड नहीं है, वो उसकी लीफ नोड होगी। इस सेंस में ये तीनों जो है ना हमारी लीफ नोड है। सही है। जो बाकी बचेंगी रूट नोड और लीफ नोड के अलावा, वो हमारी इंटरनल नोड होंगी। तो डेप्थ हमें ये बता देता है कि हमारी जो ट्री है ना उसकी एक्चुअल में डेप्थ कितनी है, वो कितना डीप जा रही है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर इससे मजीद नीचे नोड्स होंगी, ये फोर की जो है ना वो डेप्थ हो जाएगी। अच्छा, ये हमने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट की थी, इसको सर हम बात। मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी जी। सर मुझे ट्री स्ट्रक्चर की समझ आ गई है, बट जस्ट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस थिंग कि हम इस जो ट्री स्ट्रक्चर है इससे क्या चीज़ आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक किस चीज़ में ये हमें हेल्प आउट कर। हाँ जी मैम, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब हम इसी तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये मैंने ना एक मुझे वेबसाइट मिली थी, जहाँ से बहुत अच्छे तरीके से ना उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। हम इसी को ही देख लेते हैं। सही है। छोटा। ओके। सही है। ये हमने जिस तरह देख लिया कि हमारे पास रूट नोड आ गई। ये हर एक जो है ना वो नोड, उस पे कुछ ना कुछ डिसीजन हो रहा है। और ये वाली इसको डिसीजन नोड कह रहे हैं, हमने इसको इंटरनल नोड कहा था। और जो एंड वाली जो है ना, हर हर एक ट्री की जो एंड वाली नोड है, जहाँ जिससे आगे और फर्दर नोड नहीं बन रही, उसको लीफ नोड कहते हैं। तो ये एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। तो ये जो है ना, इसको रिग्रेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो डिसीजन ट्री जो है हमारे पास ना, ये कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल डिसीजन। यानी कि हर स्टेप पर एक न एक डिसीजन बन रहा है। हम मल्टीपल डिसीजन को मिलाकर अपनी एक ट्री बना देते हैं, यानी यानी कि इफ एल्स की सूरत में। इफ दिस देन वी मूव दिस डायरेक्शन, एल्स वी मूव दिस डायरेक्शन। हर हर स्टेप पे हम पाइथन में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है कि हर स्टेप पे हम उसे पूछेंगे कि इफ दिस this direction, if this is true then we move this direction, otherwise we will move in this direction। हर हर नोड पे हम ये if else को देखेंगे। ठीक है। तो नीचे उसने बता दिया, तो ट्रेन अ डिसीजन ट्री फ्रॉम डाटा मींस फिगर आउट द ऑर्डर इन विच डिसीजन शुड बी असेंबल्ड फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। सर, जी सर। सर ये हमने पढ़ा है कि दे कैन बी यूज फॉर बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये जी। दोनों में क्या डिफरेंस? रिग्रेशन क्लासिफिकेशन। जी सर। ओके। सो हमने जब पहला लेक्चर देखा था ना मशीन लर्निंग का, उसमें मैंने ब्रीफली इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो हम इसको दोबारा देखते हैं। हमारा जो अभी का जो ये वाली हमारे पास एक जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वो प्रॉब्लम आप बताएंगे ज़रा क्या थी, जिस डेटा सेट को हम लेके चल रहे हैं। जी सर, उसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो सरवाइव होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। हम हमारी जो हो, हम क्लासीफाई कर रहे हैं एक्चुअली, कि जो कोई भी पर्सन का डाटा हमारे पास आएगा, हम उसे दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। या तो वो सरवाइव कर जाएगा, या वो सरवाइव नहीं करेगा, नॉट सरवाइव या सरवाइव। तो इसके यानी कि वो दो हम क्लासेस में डिफाइन, हर हर एक इंस्टेंस को हम दो क्लासेस में एक ही क्लास में डिस्कस डिफाइन कर सकते हैं। और मैक्सिमम हमारे पास क्लासेस दो हैं। इस तरह हमारे पास डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं, कि यानी कि जो हमारा आउटपुट है ना वो इसी क्लास में ही जा सकता है, इसके अलावा नहीं जा सकता कहीं और। जो हमारे पास रिग्रेशन होती है ना, रिग्रेशन हमारे पास कंटिन्यूस डाटा में डील करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि कल जो है ना वो आपके सिटी का वेदर क्या होगा, तो लेट्स से कि मैं कह दूं कि कुछ पैरामीटर से दे दूं कि ये चीज़ जो हम वेदर प्रेडिक्शन देखते भी हैं, हम चेक करते हैं कि वेदर फॉर टुडे या यस्टरडे, तो वो हमें एक दो दिन पूरे 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 वीक का पहले बता देता है। तो वो एक्चुअल में इसी तरह है कि वो प्रेडिक्ट करता है कुछ डाटा पॉइंट्स के बेस पर। वो हमें कुछ एक सेट ऑफ वैल्यूज नहीं होती। अगर बारिश होगी है तो आपका वेदर जो है ना वो 30 के करीब भी आ सकता है। लेकिन जिस तरह के आजकल मौसम है, वो आपका यूएली आपका जो है जो वेदर है वो आपका
45 के अराउंड अबाउट, कुछ सिटी में तो इससे भी ज़्यादा होता है। यानी कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, या ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यार ये 30.2 है, या हम कह सकते हैं यार ये 25 है। तो जब हमारे पास आउटपुट में कोई फिक्स सेट ऑफ क्लासेस ना हो, कोई कंटिन्यूस वैल्यूज हो, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, कंटिन्यूस वैल्यूज हो, पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज हैं, तब हमारे पास जो है ना वो रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको ये क्लियर तो हो सही, गया? डिसीजन ट्री जो है इसमें तो हम जैसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के एंड पे तो एक आउटपुट दे रहे हैं, तो जी। ये रिग्रेशन के लिए ये डिसीजन ट्री कैसे यूज होगा? वो हम बाद में देख लेंगे। इस रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है, उसके लिए उसकी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। वो ट्री का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता जैसे भी हम स्टडी किया है? ऐसे ही होता है, लेकिन वो क्या करेगा कि जो आपके सेट ऑफ वैल्यूज है ना, कंटिन्यूस वैल्यूज, उनको भी वो डिवाइड कर लेगा ग्रुप में। लेट्स से कि आपकी वैल्यूज हैं, यहाँ से शुरू हो रही हैं, इधर 20 है, इधर 30 है, इधर 22 है। तो वो फिर जिस तरह हम डिवाइड करेंगे ना इनको आउटपुट्स को, इनकी बेस पर, तब हमारी आउटपुट्स होंगी ये वाली कंटिन्यूस वैल्यू। तो हम इसकी बेस पर डिसीजन कर लेंगे कि अगर लेट्स से कि हमारी, मैं इसको क्लीन करता हूँ थोड़ा, अगर हमारा इधर वैल्यू जो है वो 20 से ग्रेटर है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो हम इस साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, अगर वो फॉल्स है तो हम इस साइड पे चले जाएंगे। तो फिर कोई और फीचर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके जो हम उसको एक एक क्लास को लेके चलते हैं, हम उधर हम इन कंटिन्यूस वैल्यूज को लेके चले जाते हैं। एक्चुअल में जो हमारे पास आउटपुट होगी ना, वो कुछ ये वैल्यूज होंगी, जो इनको भी हम एज ए क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे। हम कह देंगे कि ये वाली जो है वैल्यूज इस रेंज से इस रेंज वाली वैल्यूज इधर इधर कर लाई करती हैं, इस रेंज से इस वाली इधर लाई करती हैं। हम अगर ये क्लासिफिकेशन के लिए देख लेंगे तो फिर हमारे लिए ये समझना इजी हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास कुछ एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए परफॉर्म होते हैं। जैसे डिसीजन ट्री, तो डिसीजन ट्री में दो टाइप्स आ जाती है, एक तरह से डिसीजन ट्री क्लासिफायर और डिसीजन ट्री रिग्रेसर। तो जो रिग्रेसर है उसके लिए हम यूज करते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। रिग्रेशन प्रॉब्लम जैसे सर ने कहा है, मैं एक दफा फिर बता रही हूँ कि रिग्रेशन प्रॉब्लम हमारे पास जो सा है वो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। इसकी एक, अगर आप लोग को थोड़ा सा डाटा सेट एक्सप्लोर कर ले हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का, तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन हमारे पास एक रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए है, जिसमें एट द एंड हमें ये देखना होता है कि हमारे हाउस की जो प्राइस है वो क्या आएगी। तो वो प्राइस एक्चुअल में हमारे पास से कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा होता है। तो जो अगर हमने कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा की प्रिडिक्शन करनी हो तो फिर वो हम इसको रिग्रेशन प्रॉब्लम कह देते हैं। लेकिन अगर हमें, जैसे हमारा डाटा कैटेगोरिकल फॉर्म में या क्लासेस के फॉर्म में डिवाइड हो, तो फिर हम उसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। मैम ये अभी जो आपने एग्जांपल दिया हाउस वाली, अब इसको हम डिसीजन ट्री से किस तरह करेंगे? सर ये डिसीजन ट्री जो है ना, जैसे सर ने कहा है ना, इसी तरीके से हो गया। मतलब अगर सर आपको क्लासिफिकेशन के पहले प्रॉब्लम समझा देंगे, अब जैसे अभी उन्होंने अभी तो स्टार्ट किया ना, तो इसी तरीके से हमारे पास रिग्रेशन भी होता है, हम उसकी एक प्रॉब्लम को भी देख लेंगे। सर ओके आप मैम, ऑल हम राइट। पहले ये वाली चीज़ें डिस्कस कर लें, तो फिर हम बाद में ऑल देखेंगे राइट। कि हमारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे। अच्छा। श्योर सर। जी, हमने एक ना डिसीजन ट्री एक रफ सी मैंने ड्रा कर दी। ये हमारा कि समझ लो कि डिसीजन ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरह का कुछ होता है। यानी कि वो जिस तरह पहले मैम का क्वेश्चन था कि हम एक्चुअल में देख क्या रहे हैं, हर हर एक स्टेप पर हम देख क्या रहे हैं। हम इस तरह देखेंगे हमारा जो जो आउटपुट है ना, जो हमने प्रोडिक्ट करनी थी, वो हमेशा हमेशा हर लीफ नोड पे पड़ी होगी। यानी कि किसी भी साइड पे चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी हम पाथ पे को फॉलो कर लें, जो एंड वाली चीज़ होगी ना, वो हमें आउटपुट की तरफ लेके जाएगी। लेट्स से कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जो उसका सेक्स होगा या उसका जो जेंडर होगा वो मेल है या फीमेल। अगर सबसे पहले देखेंगे वो फीमेल है, वो क्वेश्चन मार्क है, अगर यस है तो हम इस साइड पे चले जाएंगे, अगर नो है तो हम इस साइड पे चले जाएंगे। फिर यस के बाद इधर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि उसकी जो क्लास है वो कौन सी है। इसको हमने तीन क्लासेस थी हमारी, हम 0 1 2 में हमने इससे कन्वर्ट किया हुआ था। तो जो हमारी क्लास है वो हमारी 2 है या उससे ग्रेटर है। तो हम देखेंगे कि अगर वो यस है तो उसके बाद वो, इसका मतलब सरवाइव कर गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर क्वेश्चन होगा कि अगर वो इसका नो आता है आंसर, तो फिर हम किस तरफ जाएंगे। फिर एक नया फीचर आ जाएगा हमारे पास, तो इसका
फेयर कितना था, उसने कितने की टिकट बाय की थी। फिर वो उधर से देखेगा कि वो 20 से अबव थी, तो वो इस साइड पे मूव कर जाएगा। तो फिर अगर वो यस है तो सरवाइव कर गया, अगर नो है तो फिर एक नया क्वेश्चन उससे पूछेगा। उसका जो ये पार्ट होगा ये 0 से बड़ा है, तो इधर इस तरह आके ये ट्री एक्सपेंड होती रहेगी। इसी तरह हम ये देखेंगे कि ये अगर नो करता है तो फिर आकर उससे पूछेगा उसकी एज क्या थी, अगर फीमेल नहीं है वो तो फिर उसकी एज क्या थी। अगर वो उसकी एज 10 साल से कम थी तो वो यस की तरफ जाएगा। तो फिर वो देखेगा कि उसकी जो ये वाली ये कौन सा कॉलम था, आई थिंक ये था उसका चले, मुझे अब क्लियर नहीं है कि फीचर कौन सा था हमारे पास, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो अगर ये 2 से बड़ा है, यानी कि इस तरह करके वो यस और नो हर हर एक फीचर के बाद, वो अगर चीजें क्लियर नहीं है तो मजीद वो क्वेश्चन पूछेगा। और इधर ऊपर ही क्लियर हो गया तो अच्छा ये वाले चीजें अगर यस यस हो रही हैं तो यहाँ पर आके ही हमें से बता दिया सर्वाइव कर गया। अब इधर आकर यहाँ तक भी पता नहीं चला, क्लियर नहीं हुई, तो इसका मतलब वो नीचे भी एक्सपैंड कर सकता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सबसे पहले उसे ये क्वेश्चन पूछना है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसे ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछना है। फिर इधर अगर नो आता है तो हमें उसे ये क्वेश्चन पूछना है, हमें कैसे पता चलेगा। एक्चुअल में क्वेश्चन ही ये हमारे पास जो फीचर्स है ना, ये जो उसकी कॉलम से, ये उनकी बेस पर डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो मल्टीपल क्वेश्चंस है ना, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने ये पूछना है। हम इसके लिए सबसे जो बैकबोन है इसकी डिसीजन ट्री की, उसको कहते हैं, हम अभी उसको देखते हैं। वो हमारे पास है, इधर भी उसने ये बता दिया। वो हमारे पास, मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हमने एक सिंपल सी डिसीजन ट्री ले ली। इसमें हमारे पास चीजें क्या हैं, हमारे पास दो ही फीचर्स हैं। एक तो हाइट है कि, और दूसरा है उसका डायमीटर। और हम इधर फ्रूट बता सकते हैं कि वो फ्रूट एप्पल है, चेरी है, या ओक है। ठीक है। लेकिन और उनको प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास दो ही चीजें हैं, हम उसकी हाइट देख लेंगे कि वो कितना लंबा है, और डायमीटर देख लेंगे वो कितना बड़ा है। ठीक है। तो इसके बेस पर हमने प्रिडिक्ट करना है अपनी चीजों को। ये हम जिस तरह हमारे पास इधर फीचर्स थे ना, वो मल्टीपल हमारे पास फीचर्स थे। ये वाली सारी फीचर्स हमारे पास थे। ये वाला पी क्लास, एज, सेक्स, ये वाली पार्ट, ये फेयर, उसका एम्बार्क कहाँ से वो गया था, ये सारे फीचर्स इधर हमारे पास सिर्फ दो ही फीचर्स हैं। उसकी इससे क्या हुआ कि हमारा जो डाटा है ना वो 2D की फॉर्म में डिस्प्ले हो गया है। इधर हमारे पास जितनी ये डाटा की ये क्लासेस बढ़ती जाएंगी उतनी वो डायमेंशन में डाटा एक्सपेंड हो जाएगा। तो ह्यूमनली हमारे पास इसको समझना पॉसिबल नहीं होगा, तो हमने इसलिए ये 2D डाटा लिया है। जिससे जैसे डायमीटर बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे इधर हाइट बढ़ती जाएगी। तो हमने देखा ये सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करके, जितने भी हमने एग्जांपल लिए हैं एप्पल के, चेरी के और ओक के, तो ये हमने एक देखा कि अगर उसका डायमीटर जो है, वो सिर्फ डायमीटर को आप देखें, हाइट को छोड़ दें, इस नोड पे हम जो डिसीजन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ये वाला डायमीटर के बेस पर। हमने देखा कि इनको डिवाइड कहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम इधर आके देखें, ये जीरो, इसको अगर हम इधर आके देखें, ये 0 से लेकर 0.5 तक है, उसके बाद 1 तक है। ठीक है। तो हम इसको मजीद पॉइंट्स में डिवाइड कर ले तो हम देखें अराउंड कोई इसका डायमीटर 0.45 तक हो ना, तो हमें हमें पास एक लाइन ऐसी ड्रॉ हो रही है जो हमारे डाटा पॉइंट्स को मोस्टली डिवाइड कर रही है। ठीक है। इससे हमें एक एक क्या डिसीजन हमें मिल रहा है, हम डायमीटर को देखते हैं। अगर तो डायमीटर हमारा इससे 0.45 से छोटा है, ठीक है, तो अगर इससे छोटा है तो इस साइड पे हम यस कह देंगे, इस साइड पे हम नो कह देंगे। ठीक है। हम देख रहे हैं कि अगर डायमीटर 0.45 से छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, ये डायमीटर इज लेस देन और इक्वल टू 0.45, तो फिर हम इस साइड पे मूव कर जाएंगे। अगर नहीं तो हम क्लियरली उधर ही कह देंगे भाई ये वाला जो फ्रूट है ना, ये देखें इधर कोई और डाटा पॉइंट लाई भी नहीं कर रहा, ये वाला हमारा फ्रूट जो है ना वो ओक है। ठीक है। ये हमारे पास एक डिसीजन हो गया। अच्छा फिर इसके बाद हमने इधर आए ना, तो हमने हमने फिर आकर ये वाला इससे क्वेश्चन पूछ लेते,
फिर हमने उससे ना ये क्वेश्चन पूछा, मजीद हम अपने डाटा को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब है कि इस लेवल पे हमारा अगर कोई डाटा आ रहा है तो हम उसे ये चीज कह दें, उसके आउटपुट जो है ना वो हम उसे ये दे दें। उसका आउटपुट हमने इधर दे दी, अगर उसका डायमीटर जो है वो बड़ा है इससे 0.45 से, तो हम उसे इस डायरेक्शन में मूव कर लें, फिर वो उसे एक्ट जो भी आएगा हमें उसे क्लियरली कह देंगे, डायमीटर देखकर, हाइट देखेंगे ही नहीं, हमें उसे ओ कह देंगे। और हम फिर इसको हाइट को देखेंगे, फिर हमारे पास जो ये चेरी है ना, इसकी हाइट कम है, इसका डायमीटर भी छोटा है, मतलब इसका साइज छोटा होता है मोस्टली जो है ना। कुछ आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम जो मोस्ट डाटा पॉइंट्स है ना उनको देखेंगे। फिर हम देखें अगर हमारी हाइट जो है, हम अब इस साइड पे आ गए हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी उसकी डायमीटर कितना होगा। डायमीटर उसका 0.45 से छोटा ही होगा। हम अब उसकी हाइट देखेंगे। हाइट अगर उसकी 4.88, ठीक है, ये उसने रफली इधर कुछ कहा है, 4.88 से कम है, तो हम उसे चेरी कह देंगे, यानी कि वो इस एरिया में लाई करती है, तो हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे चेरी कह देंगे। अब हमारे पास चेरी का भी आ गई, लेकिन हमने ये भी तो देखा ना एप्पल कहाँ लाई कर रहा है। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचता है कि अगर मजीद हम देखें कि उसका डायमीटर, अब हमने क्या कर लिया, हमने देख ली हाइट भी देख ली यहाँ तक। यहाँ डिसीजन जो है ना हमारा, अगर लेट से कि ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, हमारा डायमीटर जो है, यहाँ से मूव करते हुए हम यहाँ आए हैं, यहाँ आकर हमने देखा कि उसकी हाइट जो है ना वो 4.88 से अ, इधर यस है और इधर नो है, ठीक है। तो अगर ये साइड पे भी हम नहीं जा रहे तो हम इस साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एक डिसीजन उससे पूछेंगे, देखो दोबारा कि अभी उसका डायमीटर डायमीटर 0.45 से छोटा तो था, लेकिन अब हम मजीद देखेंगे कि उसका डायमीटर जो है 0.32 से भी छोटा है। तो अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। अगर उसका डायमीटर इससे भी छोटा है, ठीक है, यानी कि हमने इधर कुछ चीजें ड्रॉ कर लें, ये वाली। अब अगर इससे भी डायमीटर उसका छोटा है, ठीक है, डायमीटर मतलब कि ये वाला, यानी कि वो चीजें इधर इधर लाई कर रही हैं, ये वाली, ये यानी कि ये वाली चीजें, तो फिर हम उसे मजीद एक नया क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसकी हाइट कितनी है। अगर उसका डायमीटर इससे बड़ा है, यानी कि 3.32 से, तो हम उसे एप्पल कह देंगे, यानी कि ये वाले सारे जो है ना ये एप्पल हैं। तो ये कुछ चीज एप्पल इधर भी लाई कर रहे हैं, यानी कि जिनको बहुत छोटे छोटे एप्पल्स हैं, ये हम इनको यानी कि इसको बोलते हैं कि हम इसको 100% हम उसको हमारा जो मॉडल है उसको स्ट्रिक्ट नहीं बनाते, लेकिन फिर उससे वो हमारी जो पैटर्न्स है ना वो उसमें कुछ जनरलाइज नहीं कर पाता, वो बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। अब हम, हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। इधर जाने के बाद फिर उसकी हाइट देखेगा कि अब इधर देखते हैं हाइट जो है उसकी, अगर 7.45 से छोटी है तो इसका मतलब ये चेरी है, अगर उसकी हाइट उससे बड़ी है इसका मतलब ये एप्पल है। इस तरह वो हर एक स्टेप पे ना मजीद उसको क्वेश्चन पूछता जाता है। तो जहां पर मोस्ट ऑफ दी चीजें क्लियर हो जाती हैं उससे, तो वहां तक जाके वो उससे क्वेश्चन पूछता रहता है, और एंड वाले हमें ये आउटपुट दे देता है कि हर एक नोड पे हमें एक आउटपुट दे देगा, ये चेरी है, एप्पल है और ओके है। यहाँ तक आप कुछ क्लियर हुआ? 100% तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन कुछ क्लियर हो गया होगा। मैम आई थिंक हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, तो हम नई क्रिएट कर लें। सर आई थिंक कि ये जो से पर्सनल मीटिंग है, दूसरी मीटिंग नहीं, तो अगर हम लेक्चर जो से कल से कंटिन्यू कर ले, जो दूसरी मीटिंग है हमारे पास आईपैड ग्रुप की, उसी के साथ हम लेकर, क्योंकि हमें अपलोड भी करना होता है। समझा नहीं तो मैम। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम जी, मैं ये कह रही हूँ कि क्यों ना हम पर्सनल मीटिंग क्रिएट करने के लिए आईकोड गुरु की कल वाली मीटिंग ले, आज इस लेक्चर को इधर वाइंड अप कर लें, बाकी जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है, वैसे मेरा प्लान था कि हम एक और मीटिंग क्रिएट कर लेते हैं, तो हम फिर इन दोनों को मर्ज करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रही है। फिर तो क्लास अच्छी चलिए। है।
आप बता दें कि अगर हम कंटिन्यू करना पार्टिसिपेंट चाह से रहे हैं। पूछ लें। हाँ जी, क्लास से पूछ लेते हैं, अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो हम एक और मैं ये भी कहूंगी कि ये वाला जो लिंक है ना, ये भी क्लास के साथ एक शेयर कर रखें, ताकि कल जब आए तो एक दफा गो थ्रू होकर आए, जी जी थोड़ा सा आइडिया इनको क्लियर हो जाए। जी। मैं कह रहा हूँ कि काफी है। ठीक है, मैं ना आपसे ये नहीं, लिंक शेयर मैं कर दूंगा। अब मैं आपसे ठीक है सर। लिंक शेयर कर दूंगा ये वाला, तो आप इसको मज़ीद देख लें। तो फिर हम कल देखेंगे कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस नोड पे ये वाला क्वेश्चन पूछना है और इस नोड पे ये वाला क्वेश्चन पूछना है। तो इनकी कुछ कैलकुलेशन होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। जी। अब मैं आपको एक सेल्फ लर्निंग के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। वो अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लें, कल मैं उसको हम डीपली उसको देख लेंगे। एक हमारे पास होती है इन, तो मैं, हाँ, ए, एक हमारे पास होती है इंट्रोपी, और दूसरी होती है हमारे पास गिनी इंडेक्स। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है। एक इंट्रोपी से मिलती जुलती एक चीज होती है जीनी इंडेक्स। ठीक है। और उसका भी ऑलमोस्ट उसका थोड़ा रिफाइंड वर्जन है। तो आप इनको थोड़ा बहुत अगर देखना चाहें तो देख लें। बेहतर होगा कि आप थोड़ा बहुत अपने तरीके तौर पे देख कर आएं, तो कल हम इन्हें फिर डिटेल में देख लेंगे। इसी की बेस पर ही डिसाइड होता है कि सबसे पहले किस पैरामीटर को हम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे। ये दो हमारे पास मेन होते हैं जी। जी, ये हर एल्गोरिदम का ना डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, मतलब हम हम्म डेप्थ की देख रहे हैं इसकी, हर एल्गोरिदम की, क्योंकि हमारे पास फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हर उसकी विजुअलाइजेशन करना वो आसान नहीं है। तो इस वजह से सर ने ये दो जो फीचर्स है उसकी बेस पर एक ट्री जो उनसे वो दिखाई है आपको। हम्म लेकिन ये होता यही है कि हमने स्टार्ट पर यही जो आपको कैलकुलेशन बताई है ना नीचे, इसकी बेस पर हम जो उनसे हम एक फीचर पकड़ते हैं, फिर उस फीचर उसकी बेस पर देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा फीचर पकड़ना है, वो ये कैलकुलेशन डिसाइड करती है। और इस तरीके से हम जो सा वो ट्री की बेस पर ये एल्गोरिदम वर्क करता है, और हमें एट द एंड जो इंसान वो बताता है कि हमने कौन सी क्लास की तरफ जा रहा है। ये एल्गोरिदम की इंटरनल वर्किंग इस तरीके से है। तो आप लोग भी इसको देख कर आइएगा, अच्छा, क्वेश्चन है और किसी फिर का कल तो हम इसको कंटिन्यू काइंडली करेंगे। पूछ लें, हमारे पास 1 मिनट ही रह गए। सर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी? हाँ जी, इसको अपलोड कर देंगे, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, तो हम उधर ही आईकोड ग्रुप पे के पेज पे अपलोड करते हैं। चलिए ठीक है।